दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में कि HbA1c टेस्ट क्या होता है और किस लिए ये टेस्ट कराया जाता है, क्या आपको ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों जो ये HbA1c टेस्ट है वो हमारे शुगर लेवल को पता करने के लिए कराया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शुगर तो हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, आखिर इसके लिए हम इतने ज़्यादा पैसे क्यों दें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि HbA1c टेस्ट हमारे पिछले 3 महीने के शुगर लेवल को बताता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि पिछले 3 महीने की क्यों, जब हम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने या 9 महीने की क्यों नहीं कर लेते। तो ये सब मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो होती है 120 डेज, मतलब 120 डेज तक हमारी आरबीसी जिंदा रहती है और उसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो भी एक्सेस शुगर होती है जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती वो आरबीसी की सरफेस पर जाकर जम जाती है, मतलब उससे अटैच हो जाती है, जिसे हम ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसी वजह से जो भी शुगर आरबीसी की सरफेस पर जमी होगी वो 120 डेज के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए हम बस अपने पिछले 3 महीने की शुगर लेवल का पता लगा सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि HbA1c टेस्ट क्या होता है और किस लिए ये टेस्ट कराया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि HbA1c टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। अगर आपका HbA1c लेवल लो है तो क्या करना चाहिए, अगर आपका HbA1c हाई है तो क्या करना चाहिए, और आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका HbA1c लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों जो HbA1c टेस्ट की नॉर्मल रेंज है वो है 4% से लेकर 5.6% तक। अगर आपका HbA1c लेवल इस रेंज के बीच में है तो आपका पिछले 3 महीने का शुगर लेवल एकदम ठीक है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फिट हैं। अगर आपका HbA1c लेवल 5.7 से 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपको समय रहते अपनी शुगर को कंट्रोल में लाना होगा। और अब शुगर को कंट्रोल में कैसे लाएं इसके तरीके मैं आपको आगे बताता हूँ। अब दोस्तों अगर आपका HbA1c लेवल 6.4 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो और आपको शुगर को कंट्रोल में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुगर को कंट्रोल में कैसे रखें। सबसे पहले तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। और आपको डेली कम से कम 1 आवर तक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि आपको वॉक करना चाहिए, जिम जाना चाहिए या आपको योगा करना चाहिए। इससे हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है। और आपको लो कार्ब्स वाली डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए और बाहर का खाना बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही आपको रेगुलर अपने शुगर लेवल को चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपका HbA1c लेवल लो है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो HbA1c के लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या तो ये लैब के टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है। अगर आपका HbA1c लेवल फिर भी लो है तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, हाई कैलोरी वाली डाइट्स लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका HbA1c लेवल क्या होना चाहिए। वैसे तो हर एज ग्रुप के इंसान का शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ और स्ट्रेस भरी लाइफ में हम अपने बॉडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए आजकल बढ़ती उम्र के साथ शुगर की बीमारी होना एक आम बात बन चुकी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका HbA1c लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपकी एज 17 से लेकर 35 तक है तो आपका HbA1c लेवल 5.7 से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपकी एज 35 से लेकर 60 तक है तो आपका HbA1c लेवल 5.7 से 6.5 के बीच ही होना चाहिए और आपको समय रहते ही इस शुगर को कंट्रोल में लाना चाहिए। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो और आपकी एज 60 प्लस है तो आपको भी अपना HbA1c लेवल 7.5 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।